नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिला मुख्यालय पर वन विभाग ने वार्ड नंबर 38 से वन विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाया। वन विभाग के रेंजर शंकरलाल ने बताया कि संपर्क पोर्टल पर लगातार मिल रही शिकायत को मद्देनजर रखते हुए डीएफओ के आदेशानुसार शुक्रवार को पुलिस की मौजूदगी में वन विभाग के कर्मचारियों ने वार्ड नंबर 38 से वन विभाग की जमीन से कच्चा और पक्का अतिक्रमण हटाया। चूरू वन क्षेत्र के A-B-C जोन में शहर के कई वन क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान अतिक्रमण करने वालों को बेदखल किया गया। डीएफओ ने बताया कि 10 हेक्टेयर भूमि पर आगे अतिक्रमण न हो, इसको लेकर इस भूमि पर पौधरोपण किया जाएगा। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कोतवाली पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा। बताइए कौन सा वार्ड है और कहाँ अतिक्रमण हटाया जा रहा है? दरअसल क्या है, पिछले कई दिनों से मेरे पास इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी। कुछ संपर्क पोर्टल पर भी कंप्लेंट्स आई थी कि वन खंड चूरू A, B और C इसमें कुछ लोगों ने फॉरेस्ट लैंड पर अतिक्रमण कर रखा है और उस अतिक्रमण को हटाने के लिए हमारे डीएफओ मैम जो हैं उनके डायरेक्शन में हम लोगों ने एक टीम का गठन किया और आज सुबह 9 बजे पुलिस थाना कोतवाली के स्टाफ की मदद से और हमारा पूरा फॉरेस्ट का स्टाफ लगभग 70 आदमी साथ मिलकर के इस अभियान को हम लोगों ने शुरू किया। चूरू जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी ने फसल बीमा क्लेम को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने दूसरे दिन भी धरना दिया। किसानों का कहना है कि बीमा क्लेम अभी तक नहीं मिला है, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। इन्होंने बताया कि जब तक बीमा क्लेम नहीं मिलता, किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद का समर्थन करते हुए अग्रसेन नगर रेलवे फाटक पर जाकर सांकेतिक प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। आज चूरू तहसील के किसान पूरे हिंदुस्तान का जो आंदोलन चल रहा है भारत बंद का, उसके समर्थन में एकजुट होकर के यहाँ रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन किया है। हमारी मांगें पूरी करने के लिए दिल्ली के चारों बॉर्डरों पर जो किसान बैठे हैं उनका हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। काले कानून वापस लो, MSP का कानूनी दर्जा दो, ये हमारी मुख्य मांग है। इसके लिए हमारा संघर्ष है वो लगातार जारी रहेगा। काला कानून जो राज्यसभा में विधेयक पास किए गए 3, वो तीनों। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने चूरू शहर में कार्रवाई कर मावा के पेड़े, कलाकंद व बटर के अलग अलग नमूने लिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया ने बताया कि चूरू शहर में कार्रवाई कर अग्रवाल स्वीट्स के मावे के पेड़े का नमूना लिया गया। होटल स्वागत रेस्टोरेंट से कलाकंद का नमूना लिया गया। DK इंटरप्राइजेस से बटर का नमूना लिया गया। चूरू में प्रतिभा नगर स्थित श्री श्याम मंदिर प्रांगण में शंकरलाल मैनसरिया और शांति देवी की स्मृति में श्याम फाल्गुन महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन के तहत बाबा श्याम की ज्योत प्रज्वलित की गई। पूर्व सभापति गोविंद मैनसरिया ने दीप प्रज्वलित कर ज्योत ली। इसके बाद हिसार के गायक कलाकार वंदना अरोड़ा ने भजनों की प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरी। गणेश वंदना से प्रारंभ हुए कार्यक्रम में गायकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। मंदिर के पुजारी संतोष बुढ़ाडा ने आयोजक की भूमिका निभाई। कैलाश नवहाल ने सभी का स्वागत किया। संचालन ताराचंद ने किया। लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री में आज होली के अवसर पर हंसो हंसाओ कार्यक्रम हुआ। सचिव ने बताया कि स्वर्गीय सुमोद कुमार अग्रवाल और रिद्धिकरण मोटिका को समर्पित कार्यक्रम हंसो हंसाओ की अध्यक्षता चूरू के पुराने गेंदड़ कलाकार डॉक्टर मोतीलाल सोनी ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि रमाकांत भाऊवाला थे। सर्वप्रथम स्वर्गीय अग्रवाल और मोटिका के चित्र पर धूप बत्ती प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर विजयकांत शर्मा, हरि सिंह, मानस अग्रवाल, मेघराज बजाज, बनवारी लाल गुरी ने हास्य रस से भरपूर चुटकुले सुनाकर श्रोताओं का मनोरंजन किया। वहीं सुजान सिंह खींची ने लोकगीत, पुरुषोत्तम चांद ने सुबोध कुमार अग्रवाल द्वारा रचित बटाउड़ गीत सुनाकर खूब समा बांधा। इस अवसर पर नीरज गौड़, राकेश दादीच, निरंजन सेन, कौशल दादीच, सुनील आदि ने चंग पर धमाल की प्रस्तुतियां दी। संचालन एडवोकेट रमेश सोनी ने किया। लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री के संस्थापक एवं
उसके कार्यकारी अध्यक्ष रहे, उनकी स्मृति में श्री सुबोध कुमार जी अग्रवाल और श्री ऋतिकरण जी मोटेका की स्मृति में हम ये नगरश्री में एक नियमित होली के अवसर पर यह हंसो हंसाओ कार्यक्रम का आयोजन हमेशा आता रहा है। इस कार्यक्रम में हास्य रस की से जुड़ी हुई रचनाएँ, चुटकुले, संस्मरण आदि सुनाने के साथ धमाल और डफों का कार्यक्रम भी बहुत रोचक और मनमोहक होता है। इस कार्यक्रम में आज कोरोना प्रोटोकॉल को मानते हुए बहुत कम श्रोताओं को बुलाते हुए इस कार्यक्रम को आज आयोजित किया गया और कार्यक्रम बहुत ही शानदार और मनभावन रहा। सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर चूरू के बिदासर में आज कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने आगामी 30 मार्च को होने वाली नामांकन रैली को सफल बनाने का आह्वान किया। आपको बता दें कि सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर 17 अप्रैल को उपचुनाव होने हैं। 30 मार्च को कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल नामांकन दाखिल करेंगे। इस नामांकन रैली में सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रभारी जय मांकन सहित कांग्रेस के कई नेता शिरकत करेंगे। 30 तारीख को कांग्रेस पार्टी के दिग्गज प्रत्याशी में एडवोकेट मनोज कुमार मेघवाल नामांकन दाखिल करेंगे। उस दिन बड़ी जनसभा रखी है लोहिया ग्राउंड के अंदर। उस जनसभा के अंदर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब, राजस्थान प्रदेश के प्रभारी अजय माकन साहब और राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी पहुंचेंगे और भी बहुत सारे मंत्रीगण और विधायकगण वहाँ पहुंचेंगे। कार्यकर्ताओं की बड़ी जबरदस्त तैयारी है। सारे के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के लगे हुए हैं। हमारे कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार मनोज मेघवाल का पर्चा दाखिल किया जाएगा और उस पर्चा की बैठक लोहिया स्टेडियम में बुलाई जाएगी, जिसको हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, प्रभारी अजय माकन जी और श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा पीसीसी चीफ संबोधित करेंगे। और उसमें सभी हमारे कार्यकर्ता सुजानगढ़ और बिदासर शहर और ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में, मैं तो ये समझता हूँ कि करीब 40-50 हज़ार हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग उस सभा में शामिल होंगे। चूरू जिले में कोरोना संक्रमण की आशंकाओं के बीच होली और शब बारात पर्व को लेकर कोतवाली थाने में सीएलजी की मीटिंग हुई। शांति समिति की मीटिंग में एडिशनल एसपी योगेंद्र फौजदार, सीओ सिटी ममता सारस्वत, कोतवाली थानाधिकारी सुभाष कच्छावा सहित सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। बैठक में होली और शब बारात को शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने तथा कोरोना गाइडलाइन की पालना करने पर चर्चा की गई, जिसमें सभी ने अपनी सहमति दर्ज करवाई। चलिए, सीएलजी की मीटिंग भी है, शांति समिति की भी मीटिंग है और अभी 5-7 रोज़ पहले सीओ सिटी ममता सारस्वत और कोतवाल साहब साहब ने ली थी, लेकिन दोबारा से 23 तारीख को 24 तारीख को कुछ गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आई। उनके बारे में समाज के लोगों से बात की, उनको बताया कि भाई अब ये नए नॉर्म्स कोविड के बारे में आए हैं और शब बारात और होली के अवसर के शांतिपूर्वक मनाने के लिए बहुत ज़्यादा गैदरिंग ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग रहे, मास्क पहने, उस संदर्भ में लोगों के विचार भी जाने और उनको जागरूक भी किया और इनके मार्फत समाज में बात की। सदाशहर के कामधेनु सेना के कार्यकर्ताओं ने आज नगर पालिका के आगे विरोध प्रदर्शन करते हुए शहर में घूम रहे निराश्रित गौवंश को नंदीशाला भेजने की मांग की। बड़ी संख्या में नगर पालिका के आगे पहुंचे कामधेनु सेना के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध जताया। अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण और चेयरमैन राजकरण चौधरी को ज्ञापन देकर निराश्रित गौवंश को नंदीशाला में भेजने की मांग की गई। उनके खिलाफ आज नगर पालिका सरदार शहर के अधिशासी अधिकारी व चेयरमैन महोदय ज्ञापन देकर इन्हें जल्द से जल्द गौशाला समिति पहुंचाने के लिए और इनके चारे पानी की समुचित व्यवस्था के लिए आज शहर के सभी गौ भक्तों व कामधेनु सेना सरदार शहर द्वारा नगर पालिका के आगे विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिसमें हमारी मुख्य मांग है कि शहर में विचरण करने वाले सभी गौवंशों को शहर में स्थापित नंदी गौशाला में पहुँचाया जाए, जो राज्य सरकार द्वारा संचालित की गई है। और काफ़ी समय से शहर में इन गौवंशों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिनमें छोटे गौवंशों को कुत्तों द्वारा नोच लिया जाता है और हमारी टीम के कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी रख रखाव व देख रेख इलाज का कार्य करवाया जाता है। इस चीज़ को लेकर आज नगर पालिका सरदार शहर के आगे शहर के सभी गौ भक्तों द्वारा प्रदर्शन किया गया।
राज्य सरकार द्वारा गठित ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति की मासिक बैठक आज रतनगढ़ में सीबीओ विक्रम सिंह चौहान की अध्यक्षता में नागरमल बाजोरिया राजकीय माध्यमिक विद्यालय में हुई। बैठक में नोडल प्रधानाचार्य गोपाल प्रसाद महर्षि, प्रधानाचार्य शार्दुल सिंह राठौड़ और पुष्पा वर्मा मंचस्थ रहे। बैठक में तहसील परिक्षेत्र के पीईओ और प्रधानाचार्यों ने शैक्षिक उन्नयन और विद्यालयों के प्रभावी संचालन पर विस्तृत चर्चा की। जो सीडब्ल्यूएस विद्यार्थी है और गर्ल्स है उनकी एजुकेशन को प्रोत्साहित करने के लिए ये स्टाइपेंड दिया जाता है। इसके अंतर्गत एक मुफ्त राशि दी जाती है 2,500 रुपये। इसी प्रकार से रीडर भत्ता होता है, ये जो ब्लाइंड विद्यार्थी होते हैं उनको दिया जाता है कि उनको पढ़ के सुना सके। रतनगढ़ के राजकीय संचालाल वेद बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्राध्यापक नीतू वर्मा की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर संस्था प्रधान दिनेश लाटा ने कहा कि आज़ादी लंबे आंदोलन के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। हमें आज़ादी के नायकों को हमेशा सम्मान देना चाहिए। आज़ादी के नायक विषय पर हुई निबंध प्रतियोगिता में इस अवसर पर जयश्री बरोड़ प्रथम, हेमलता द्वितीय और पोस्ट प्रतियोगिता में स्नेहा भोजक प्रथम, सोनू सोनी द्वितीय, भाषण प्रतियोगिता में सोनू सैनी प्रथम और स्नेहा भोजक द्वितीय स्थान पर रही। विजेताओं को प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। और ये कार्यक्रम 2023 तक चलेंगे। मई में सर्वोदय दिवस भी मनाया जाएगा। उसकी समय समय पर सूचना मनोज जी नरेंद्र। बिसाऊ इलाके के गांव सूराकाबास में हिंदी फिल्म समरण की शूटिंग के तहत एक घर में कई दृश्य फिल्माए गए। जीवन सिंह के मकान में बनाए गए सेट पर अभिनेत्री ऋचा सिन्हा पर कुछ रीटेक के बाद शॉट ओके हुआ, जिसमें ऋचा बाहर से घर में प्रवेश करती है और आवाज लगाती हुई फिल्म के हीरो अक्षय आनंद को इधर उधर तलाश करते हुए दिखाई देती है। फिल्म निर्देशक सौरभ सिन्हा ने बताया कि 2-2.5 घंटे की अवधि यह सुपर नेशनल थ्रिलर फिल्म है, जिसकी शूटिंग गांव महेंसर सहित निकट के अन्य गांव व कस्बों में होगी। फिल्म के निर्माता हितेशा देश पांडे व हिमांशु कुलैरी है। फिल्म में अक्षय आनंद, ऋचा सिन्हा व अभिनेता निशांत प्रमुख भूमिका में होंगे। क्या बात। सदाशहर में चूरू फांटे के पास बंजारा बस्ती में अज्ञात जंगली जानवर ने लगभग 14 भेड़ों पर हमला कर अपना शिकार बनाते हुए मौत के घाट उतार दिया। पीड़ित महावीर बंजारा ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि उनका परिवार चूरू रोड पर पंचायत समिति के पास रहता है, जहां पर वो पशुपालन कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। 22 मार्च की मध्य रात्रि को किसी हिंसक जंगली जानवर ने उनके भाई के बाड़े में घुसकर भेड़ के बच्चों को मार दिया। 23 मार्च को भी उक्त जानवर ने बाड़े में घुसकर 2 भेड़ों को मारा। इसी प्रकार 25 मार्च को भी मध्य रात्रि को उक्त जानवर ने दोबारा बाड़े में घुसकर भेड़ बकरियों के झुंड में से 14 भेड़ों को शिकार किया है। आवाज होने पर किसी तरह हिंसक जंगली जानवर को भगाया। उक्त अज्ञात जानवर द्वारा लगातार मवेशियों पर हमला कर उनको मारा जा रहा है, लेकिन मवेशी को बचाने का कोई साधन नहीं है। ऐसे में 2.5 लाख रुपए की लागत के मवेशी शिकार हो चुके हैं, जिनका मुआवजा दिलवाना न्यायोचित है। यहाँ की रात को यहाँ पर पापा तो रात को सो रहे थे। कम से कम 12 बजे खाना खाया था पापा ने, उसके बाद में नींद आ गई थी। तो बाद में ये जो ठाणे ना चराते हैं अपन, ये बजा ना, इसलिए पापा की नींद जगी, देखा तो ये इतने जानवर मारे पड़े थे और वो जानवर था वो निकल के भाग गया यहाँ से। सफेद कलर का था और पूरा समझ में नहीं आया देखने। थोड़ा बहुत बच्चे भी है, एक भेड़ है, बड़ी भेड़ है वो। कितने जानवर को? 13 बच्चे है, एक भेड़ है। हाँ, प्रशासन को अवगत करवाया था। क्या प्रशासन की क्या कार्रवाई की गई? कार्रवाई देखते हैं, वो एसडीएम साहब को ज्ञापन दे के आए हैं और क्या होगा आगे पता नहीं। कोई वर्ता में तो एक हाजुरा पड़ी नुकसान तो यही है 15-16। हाँ हाँ। भेड़ कितना रुपया एक भेड़? एक भेड़ सर में उठ के देखा जब वो दौड़ दौड़ मान दिखी और कोई भाज गयो निकल गए जितने तो वे मार के घेर दिया। मान तो पड़ा दिखा देखा मान तो 1 बजे सी की बात है। घायल क्यों? 2 बच्चा घायल हो गया। अब सरकारों कैसा हो?
सरकार कोई देव मात कोई देखो साथ देव मानी गरीबा ने कोई गरीब आदमी यहाँ पर ही पेट भरा में तो देखो। रतनगढ़ तहसील के गांव लदासर के श्याम मंदिर परिसर में ग्रामवासियों द्वारा आयोजित होली के उपलक्ष्य में चंगों का सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। विधायक अवनेश महर्षि के मुख्य अतिथि में आयोजित कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि युवा भामाशाह पवन कुमार जांगीड़ कायमसर ने सांस्कृतिक आयोजन के लिए ग्रामीणों को साधुवाद दिया। इस दौरान लदासर ग्राम में निर्माणाधीन श्याम मंदिर के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की गई। वहीं विधायक महर्षि ने कहा कि वर्तमान समय में मनुष्य एकाकीपन की ओर बढ़ रहा है, आपसी मेल मिलाप के स्थान एवं अवसर घटते जा रहे हैं। ऐसे में होली जैसा पावन त्योहार हमें हर वर्ष आपसी भाईचारे और मेल मिलाप के साथ चलने की सीख देता है। चूरू के वार्ड नंबर 53 में 50 बेड के आयुष अस्पताल को शुरू करवाने की मांग को लेकर आज स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि अस्पताल का शिलान्यास 2018 में हुआ था, जबकि उसका उद्घाटन 21 जनवरी 2020 को चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ द्वारा किया गया। इस आयुष अस्पताल को अभी तक नहीं खोला गया है, जिससे चूरू की जनता को परेशानी हो रही है। ज्ञापन के जरिए जल्द से जल्द आमजन की सुविधा को देखते हुए आयुष अस्पताल को शुरू करने की मांग की गई। इस मौके पर कपिल चंदेल, विशाल शर्मा, ललित खटीक, रजनीश नाइक, विनोद राठी, बंशी पंवार, कमल शर्मा सहित अन्य युवा मौजूद थे। श्रीमान रघु शर्मा जी, जो कि राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन में हमने लिखा है कि वार्ड नंबर 53 चूरू के अंदर एक एकीकृत 50 बेड वाला आयुष मंत्रालय द्वारा हॉस्पिटल बन चुका था, जो कि 2018 में निर्माण हो गया था और उसका शुभारंभ 2020 के अंदर जनवरी में हो चुका था, लेकिन अभी तक वो खुला नहीं है और उसमें काम शुरू नहीं हुआ, जिसके कारण जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है पंचकर्म में, जिसमें सुविधाओं का लाभ चूरू की जनता को मिलना चाहिए था, वो मिल नहीं रहा है। इस कारण हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी तुरंत प्रभाव से तो शुरू किया जाए। मेरा नाम विशाल शर्मा है, मैं वार्ड नंबर 51 का निवासी हूँ। मेरे साथ मेरे मित्र हैं विनोद राठी और उसके साथ मेरे कपिल चंदेल और बंशी जी हैं और हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। तारानगर में नगर पालिका द्वारा सरकारी गैर निकाली गई। अधिशासी अधिकारी अरुण सोनी ने बताया कि तारानगर पुरातनगढ़ से गोस्वामी की छतरियों तक निकाली गैर छतरी में पूजा अर्चना कर पुनः सवारी गढ़ तक पहुंची। कोरोना महामारी के चलते कुछ समय के लिए आयोजित किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता मुंशी खातेली, हरी सिंह बेनीवाल, बाबू हुसैन कुरैशी, भागीरथ भांबी, कुंदन सैनी, यूनुस सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। होली के अवसर पर तारानगर क्षेत्र की जो परंपराएं रही हैं, होली के अवसर पर उनका निर्वहन करते हुए तहसील कार्यालय में भैरू जी के थान की पूजा करके सरकारी गेर निकाला गया। यह गेर तहसील कार्यालय से लेके गोस्वामी जी की छतरी तक निकाला गया। गाजे बाजे के साथ यह गेर निकाला गया। गेर के दौरान कोविड की जो पालनाएँ हैं उनका विशेष ध्यान रखा गया। सभी के मास्क और डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। सदाशर के विप्र फाउंडेशन के बैनर तले पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन देकर धौलपुर के डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का के मंसूबों को विफल करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाली वसुंधरा चौहान को उप निरीक्षक पद पर नियुक्ति और जाबाज जवान कमर सिंह मीणा को विशेष पदोन्नति की घोषणा का स्वागत किया है। ज्ञापन में बताया गया है कि राज्य सरकार ने दोनों को विशेष तोहफा देकर एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है, जिससे आमजन को भी अच्छी सकारात्मक प्रेरणा मिलेगी। ऐसा ही एक मामला डकैत केशव गुर्जर गिरोह और पुलिस के बीच हुआ था, जिसमें सदर थाना बाड़ी के बहादुर सिपाही अवधेश शर्मा घायल हो गए थे। गोली लगने से घायल हुए अवधेश शर्मा का ऑपरेशन हुआ और उनकी जिंदगी अब दर्द भरी रही है। कांस्टेबल अवधेश शर्मा को पदोन्नति प्रदान कर सभी जवानों का हौसला बढ़ाना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में विप्र फाउंडेशन के प्रदेश सचिव सुनील मिश्र, जिला उपाध्यक्ष भरत शर्मा, जिला सचिव राकेश पारेख, तहसील अध्यक्ष लोकेश पारेख सहित अन्य मौजूद थे। धौलपुर जिले में कांस्टेबल अवधेश शर्मा घायल हुए थे डकैतों की मुठभेड़ में, तो वो अब ठीक हो गए। तो थोड़े दिन पहले गहलोत सरकार ने वसुंधरा चौहान को प्रमोट किया सब इंस्पेक्टर में। तो हमारी मांग है विप्र फाउंडेशन की ओर से कि अवधेश शर्मा को भी सब इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति दी जाए। उसको खंड अधिकारी सरदार सर को ज्ञापन दिया है कि वो राज्य सरकार के पास हमारी मांग को पहुँचाएं।
तारानगर क्षेत्र की ग्राम पंचायत साथियों में 5वां फागोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। भाजपा से विधानसभा प्रत्याशी रहे राकेश जांगीर ने पूजा के पश्चात फीता काटकर व चंग बजाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जांगीर ने बताया, संस्कृति को कायम रखने के लिए समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होना जरूरी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिता दूत ने की। वशिष्ठ अतिथि सरपंच अमीलाल मेघवाल, उदादास स्वामी, चंदगी राम दूत, ताराचंद कसुआ, सुनीता कीनर, जय सिंह कसुआ, महावीर गोड़, उदाराम दाइमा, मेधवाल, जय सिंह कसुआ, लक्ष्मण सिंह, गंगाधर गोड़, वीर बहादुर सिंह, भवन लाल दादरवाल, पवन शर्मा सहित आजाद दफ मंडली एवं ग्रामीण मौजूद रहे। सदाशर में भारत बंद के आह्वान के तहत किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद के लिए तहसील क्षेत्र के संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने गांधी चौक पर नारेबाजी कर प्रदर्शन कर तहसीलदार कुटेंद्र कंवर को ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन के जरिए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद का सदाशर में कोई असर नहीं देखा गया। ज्ञापन देने वालों में संयुक्त किसान मोर्चे के बीरबल सिद्ध, काशीराम सारण, लालचंद मूंड, जगदीश धन्नावंशी, रामेश्वर पूनिया सहित अनेक किसान मौजूद थे। 17 अप्रैल को होने जा रहे सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला कलेक्टर सांवरवल वर्मा के निर्देशानुसार सहायक निर्वाचन अधिकारी मोनिका जाखड़ व प्रशिक्षण प्रभारी तेजपाल गोटवाल की देखरेख में तारानगर के जालपा महाविद्यालय में मतदान अधिकारियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। प्रशिक्षण सहायक व मास्टर ट्रेनर भागचंद किरोड़ीवाल ने बताया, प्रशिक्षण शिविर 3 दिन तक चलेगा, जिसमें उपचुनाव को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किरोड़ीवाल ने बताया कि होने वाले उपचुनाव में 80 वर्ष से अधिक तथा दिव्यांग मतदाताओं को उनके घर पर जाकर ही मतदान करवाया जाएगा। प्रशिक्षण प्रभारी तेजपाल गोटवाल मतदान अधिकारियों से कोरोना के चलते सरकार की गाइडलाइन की पालना के साथ चुनाव संपन्न करवाने के निर्देश दिए। चूरू जिले में सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के संदर्भ में विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए टीम को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तारानगर में प्रशिक्षण 25, 26, 27 3 दिन चल रहा है और इसमें बेहतरीन तरीके से प्रशिक्षण कराया जा रहा है राजकीय जालपा देवी कॉलेज में और प्रशिक्षण कर्मियों का टीकाकरण भी करवाया जा रहा है। धन्यवाद। उपचुनाव के लिए अपने तारानगर से मतदान दलों को जाना है, इसलिए यहाँ 2 दिवसीय प्रशिक्षण स्थल चल रहा है। आज और कल 2 दिन यहाँ PRO और PRO ट्रस्ट के प्रशिक्षण था। 27 तारीख को सहायक का है। 2 दिन में यहाँ 176 कार्मिकों का प्रशिक्षण यहाँ चल रहा है। अपने यहाँ 176 का प्रशिक्षण होना था और सभी कार्मिक उपस्थित हैं। रतनगढ़ में कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड और युवा कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान में केंद्र सरकार पर हठ धर्मिता का आरोप लगाते हुए मेगा हाईवे टी पॉइंट के पास सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष रामवीर सिंह रायका के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन को 4 माह बीत जाने के बाद भी तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेने पर नाराजगी जताई। इसके अलावा बढ़ती तेल की कीमतों के विरोध में भी नारेबाजी की गई। इस मौके पर युवा कांग्रेस के नगर अध्यक्ष धीरज जांगीड़, NSY के राष्ट्रीय संयोजक आकिब खींची सहित अनेक लोग मौजूद थे। रतनगढ़ में श्याम मोर छड़ी दीवाने परिवार द्वारा श्री तालवाले खाटू श्याम मंदिर में चल रहे 16 दिवसीय फाग महोत्सव के अंतर्गत भजन संध्या का आयोजन हुआ। पूर्व पार्षद राहुल व्यास और पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा ने ज्योत प्रज्वलित की। गायक कलाकार SP वर्मा ने गणेश वंदना की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर प्रियांशी किशोरी, कुलदीप व्यास, बंदी शर्मा, नरेश शर्मा, गरिमा तंवर ने भी भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को थिरकने पर मजबूर कर दिया। बिसाऊ कस्बे में बीहड़ स्थित प्राचीन श्याम मंदिर में शुक्रवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे।
फाल्गुनी बारस के अवसर पर सुबह से ही शुरू हुआ भक्तों के आने का सिलसिला दिन भर जारी रहा। पुजारी घीसाराम स्वामी ने मोर छड़ी से श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। श्रद्धालुओं ने चक्की चूर में नारियल आदि का भोग लगाकर मनौतियां मांगी। वहीं इस अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। सदाशहर के खांडलवी परिषद के श्याम मंदिर में फागोत्सव के तहत भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में प्रदीप पारुल आत्रेय और कृष्णानंद महाराज द्वारा शानदार भजनों की प्रस्तुति पर भक्तों को नाचने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर खांडलवी परिषद द्वारा भव्य झांकियां भी सजाई गई। वहीं फागोत्सव को लेकर खांडलवी परिषद द्वारा पूरे मंदिर परिसर को फूलों एवं विद्युत लाइटों की रोशनी से सजाया गया। सदाशहर के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरकार द्वारा जारी कोविड-19 गाइडलाइन की पालना के तहत विदाई और शुभकामना समारोह हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्षद शोभाकांत स्वामी ने छात्राओं के आगामी भविष्य हेतु मार्गदर्शन किया। वहीं विशिष्ट अतिथि नारी शक्ति की प्रतिमूर्ति सपना लूनिया ने छात्राओं का मार्गदर्शन किया। बिसाऊ कस्बे में गांगेसर रोड के पास स्थित चारागाह भूमि पर हुए अतिक्रमण को उप तहसील प्रशासन ने पुलिस की मदद से हटा दिया। शुक्रवार को नायब तहसीलदार जगदीश मीणा के नेतृत्व में पहुंची टीम ने अतिक्रमियों को बेदखल कर दिया। थानाधिकारी रिया चौधरी व पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में गांगेसर रोड व गोगामेड़ी के पास करीब 30 बीघा चारागाह भूमि से बाढ़ व अन्य अतिक्रमण को जेसीबी मशीन की सहायता से हटाया गया। कार्यवाही के दौरान गिरदावर धर्मवीर कसुआ पटवारी, सुनील कुमार झांझणिया, मनीष कुमार, सुनील कुमार किलानिया तथा काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अतिक्रमण गिरम के चारागाह में था। बिसाऊ के गिरम के चारागाह में बाढ़ लगा कर अतिक्रमण किया गया था। धारावाहिक कानून के अंतर्गत नोटिस दिया गया तो बेटी के आदेश किए गए, जिसके परिणाम आज दिनांक को अतिक्रमण बढ़े जाकर हटाया गया। कहाँ का हटा है सर ये अतिक्रमण? ये अतिक्रमण हटा है अपने तहसील के पास में और एक गोगामेड़ी के पास। सदाशहर क्षेत्र में गायत्री तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार द्वारा संचालित कार्यक्रम आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार के अंतर्गत गांव उड़सर के श्याम मंदिर में गायत्री महायज्ञ एवं देव स्थापना का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के तहत 31 घरों में देव स्थापना करवाई गई। पूर्व सरपंच हुक्माराम जांगीड़ के सानिध्य में नागरमल, गौरीशंकर, परमेश्वरलाल, बाबूलाल, अजय कुमार, लिछीराम, सांवरमल, शिशपाल, महावीर प्रसाद एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।